स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक कराने वाला हूं। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि कुछ स्टूडेंट्स के सिलेबस में ये टॉपिक है और कुछ स्टूडेंट्स के सिलेबस में ये टॉपिक नहीं है। तो पहले आप अपना सिलेबस देखिए और अगर ये टॉपिक आपके सिलेबस में है तो कंटिन्यू करिए। देखिए, यहाँ पर हम पहले जानेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली होता क्या है। तो देखो, किसी भी इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता है, यानी कि अगर कोई भी इक्वेशन आपको दे रखी है, एनी इक्वेशन, ओके, तो वो सॉल्व होगी, वो सॉल्वेबल होगी। ओके, वो इक्वेशन सॉल्व होगी या फिर उसे सॉल्व कर सकते हैं किसी पार्टिकुलर वैल्यू को रखने के बाद। जैसे कि मैंने क्या कहा, अगर मैं आपको कहूं x+1 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है, लेफ्ट वाला साइड राइट वाले साइड के इक्वल है। तो आपसे मैं पूछूं कि x की ऐसी क्या वैल्यू रखी जाए, ऐसा कौन सा रियल नंबर रखा जाए, रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऐसी कौन सी रियल वैल्यू रखी जाए कि आंसर जो है वो 0 के बराबर आ जाए, यानी कि लेफ्ट वाला पार्ट राइट वाले पार्ट के बराबर आ जाए। तो आप बहुत सिंपली इसे बता सकते हैं कि x की जगह पर आप रख लेंगे माइनस का 1। माइनस का 1 जो है वो एक रियल नंबर है और x की जगह पर रखने के बाद 0 बनता है। अगर मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछूं और दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे कहूं कि x-1 इक्वल टू 0 है, अब क्या वैल्यू रखी जाए कि आंसर इक्वल कर जाए, यानी कि इक्वेशन इक्वल कर जाए। तो आप कहेंगे सर बहुत सिंपल है, x की जगह पर हम 1 रखेंगे, 1 भी एक रियल वैल्यू है। अगर मैं आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछूंगा कि x² माइनस का 2 इज इक्वल टू 0 दे रखा है, अब बताइए x की जगह पर क्या रखा जाए। तो आप कहेंगे सर यहाँ थोड़ा टिपिकल हो गया, लेकिन सॉल्व कर सकते हैं हम। x की जगह पर अगर हम √2 रखते, अगर हम x की जगह √2 रखते, यानी कि √2 का स्क्वायर माइनस का 2, तो देखिए रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो बचेगा 2 माइनस का 2 एंड दिस इज 0। तो इसका मतलब ये इक्वल टू 0 आ गया। या फिर x की जगह पर हम या फिर x की जगह पर हम माइनस का रूट रख दें, तब भी आंसर आ सकता है। देखिए, अगर माइनस का रूट यहाँ x की जगह पर रखा जाएगा तो हो जाएगा माइनस का √2 का स्क्वायर माइनस का 2 इक्वल टू 0 करना है। यहाँ से स्क्वायर से रूट कट जाएगा और इस स्क्वायर को जब हम माइनस टाइम्स करते हैं तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, प्लस का 2 माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, आंसर 0 आ गया। यानी ये बात तो क्लियर है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि अगर हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, जिसे हम डिग्री ऑफ एक्स कहते हैं, अगर ये 2 है तो उसके 2 सॉल्यूशन होंगे, और अगर हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स 1 है तो उसका एक ही सॉल्यूशन होगा, ये देखिए। लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि x² + 1 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन, अब बताइए x की जगह पर क्या रखा जाए। तो आप कहेंगे सर x की जगह पर 1 नहीं रख सकते, x की जगह पर -1 नहीं रख सकते, क्योंकि -1 रखने पे वो स्क्वायर को उसे 1 बना देगा। फिर x की जगह पर 2 माइनस का 2 या फिर कोई भी फ्रैक्शन, डेसिमल, रूट कुछ भी नहीं रख सकते। ऐसी कोई संख्या यहाँ पर नहीं फॉलो हो सकती जो इस इक्वेशन को, यानी कि इस लेफ्ट वाले पार्ट को राइट वाले पार्ट के इक्वल कर दे। और जब ये इक्वल होगा तभी तो ये इक्वेशन बनेगी। तो ये जो इक्वेशन है, ये है जो सॉल्व नहीं हो सकती। तो समझ में आया, यहां से इस कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जन्म हुआ। तो यूलर्स जो है वो फर्स्ट मैथमेटिशियन थे, यूलर्स, है ना। यूलर जो है वो फर्स्ट मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया, किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। ओके, बात समझ में आती है। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने, ये बताया। तो उन्होंने कहा स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव वो रियल नहीं था। सारे नंबर, चाहे वो रैशनल हो चाहे वो इरेशनल हो, वो सारे नंबर रियल नंबर कहलाते थे। अभी तक तो यही देखा जाता था, लेकिन अब और भी एक नंबर आ गए जो रियल नहीं है, एंड जो रियल नहीं है, नॉट रियल, कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर।
जो रियल नहीं है उन्हें कॉम्प्लेक्स नंबर बोला गया। अब जो रियल नहीं है उसको कैसे लिख के दिखाया गया, इसकी प्रॉपर्टीज, इसका ग्राफ, इसके सारी कंडीशंस जितनी भी होती हैं, एक नया एरा शुरू हो गया रियल नंबर के अलावा। ओके, अभी तक रियल नंबर ही हुआ करते थे, अब रियल नंबर जो नहीं होते वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, अनरियल नंबर। तो देखिए यहां से शुरू करते हैं हम। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसे रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, यानी कि जेड लिखा हुआ है मींस कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है। इंटीजर का सिंबल भी जेड ही होता है और कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंबल भी जेड ही होता है, ये बात याद रखना। थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा, लिखने में तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, लेकिन प्रिंटिंग में होता है। जैसे कि अगर मैं इंटीजर की बात करता हूं, यहां लिख देता हूं इंटीजर, तो इंटीजर को हम इस तरीके से जेड से दिखाते हैं और ये बोल्ड होता है, बोल्ड, बिल्कुल सीधा जेड लिखा होता है, बोल्ड में लिखा होता है। और अगर हम इंग्लिश अल्फाबेट का जेड लेते हैं तो वो जेड बोल्ड में नहीं होता, ये इंग्लिश अल्फाबेट का जेड है। ओके, लेकिन अगर बात करता हूं मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो जेड होता है वो ऐसे स्टाइलिश होता है। दोनों में बहुत फर्क है, अगर आप देखोगे दोनों ही जेड बना हुआ है लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। बट हम जब कैजुअली लिखते हैं तो लिखने में हम नहीं देखते कि कर्सिव है या फिर नॉर्मल फॉन्ट है, तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं। ओके, तो जेड से रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, याद रखिएगा। ओके, नाउ अभी जेड इज इक्वल टू क्या होता है, जेड इज इक्वल टू होता है ए प्लस आयोटा बी। ये है जेड की फॉर्म, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड इक्वेशन, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा भी ऐसा, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड इक्वेशन। और इक्वेशन क्या होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन, ए प्लस आयोटा बी। अब इसमें ए कौन है, इसमें से ए जो है वो है रियल पार्ट, रियल पार्ट। ओके, आयोटा बोलते हैं इसे, आई ओ टी ए, आयोटा, ये सिंबल है आयोटा का, है ना। और उसके बाद बी क्या है, बी है इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। ओके, इमेजिनरी पार्ट को हम ऐसे भी लिख के दिखा सकते हैं, रियल पार्ट को भी ऐसे, कैसे, आर ई फिर ब्रैकेट के अंदर जेड, यानी कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी को लिख के दिखा सकते हैं हम आई आई एम और जेड। याद रखना इस तरीके से जो लिखा हुआ नाम है ये कभी कभी कंफ्यूज करता है, इसलिए हर चीज आप बिल्कुल क्लियर करके चलिए। ओके, अब ये जो आयोटा है, ये जो आयोटा है, जो यूलर ने सबसे पहले आयोटा बताया, तो आयोटा क्या बताया, उन्होंने कहा आयोटा इज इक्वल टू होता है रूट ऑफ -1। आयोटा की वैल्यू होती है रूट ऑफ -1। तो आप देखोगे जो ये इक्वेशन जब सॉल्व नहीं हो रही थी, ये वाली इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम, जब ये सॉल्व नहीं हो रही थी, तो अगर हम इसमें आयोटा रख दें, आयोटा जिसकी एक कंडीशन उन्होंने स्टार्ट करी, देन ये सॉल्व हो जाएगी। अभी मैंने बताया आयोटा की वैल्यू रूट ऑफ -1 होती है, तो यहाँ पर x की जगह पर रूट ऑफ -1 रख दे और इसका स्क्वायर कर दे, +1 तो है, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, -1 + 1, आंसर आ गया 0। यानी कि जो सॉल्व नहीं हो सकती थी इक्वेशन, उसको उन्होंने सॉल्वेबल इक्वेशन बनाया। तो एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई और इसी का आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं पहला पार्ट, इसका सेकंड पार्ट भी होगा इसमें, लेकिन फर्स्ट पार्ट नॉर्मल स्टडी के लिए होता है, सेकंड पार्ट एडवांस स्टडी के लिए होता है। ठीक है, तो मैं सेकंड पार्ट इसके बाद रिलीज करूंगा, उसमें थोड़े टर्म्स अलग है, हाइपरबोलिक टर्म्स हैं उसके अंदर, ज्योमेट्रिकल और पोलर रिप्रेजेंटेशन अलग है, ठीक है ना। थोड़े से फॉर्मूले जो है एक्सटेंड हो जाते हैं, बस स्टार्टिंग यहीं से करनी है, बिना इसके वो समझ नहीं आने वाला। तो देखिए यहाँ पर आप कुछ टर्म्स अच्छे से समझेंगे, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो टर्म्स समझते चले जाइए। यस, सबसे पहले आयोटा की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ -1। ओके, ये पहली कंडीशन अपनी कॉपी पे जरूर लिखिए। आयोटा स्क्वायर क्या होगा, आयोटा स्क्वायर होगा आयोटा इंटू आयोटा, मतलब दो बार आयोटा की मल्टीप्लाई। ओके, तो रूट ऑफ -1 और रूट ऑफ -1 आयोटा स्क्वायर होता है। इसका मतलब आप ऐसा भी लिख सकते हैं आयोटा, यानी कि आयोटा का मतलब है रूट ऑफ -1, आप ऐसा लिख सकते हैं रूट ऑफ -1 और रूट ऑफ -1। इसे आप लिख सकते हैं क्या, रूट ऑफ -1 का स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो फाइनली -1, मीन्स आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। ओके,
आयोटा की वैल्यू √(-1) और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, कॉपी पे लिख लीजिए। ऐसे ही अगर मैं बात करूं आयोटा क्यूब की, तो ये होता है आयोटा स्क्वायर इनटू में आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अभी बताई मैंने क्या होती है, ये देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और आयोटा साथ में आ जाएगा तो फाइनली माइनस का आयोटा हो जाएगा। तो एक कंडीशन बनी कि आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा। आयोटा की वैल्यू नहीं रखनी होती, ये वाली संख्या जो नहीं रखनी होती सिर्फ माइनस आयोटा में दिखाते हैं। ऐसी आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू होती है आयोटा की पावर 2 इंटू में आयोटा की पावर 2। इसका मतलब ये हो गया आपके पास -1 इंटू -1 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई। तो यहाँ पर आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू क्या बन जाता है 1। तो ये चार टर्म्स जो आपके सामने इंट्रोड्यूस हुई है, क्या एक आयोटा क्या होता है माइनस का √(-1), आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 क्या होती है 1। बहुत क्लियरली समझ में आनी चाहिए आपको। आगे कुछ और बेसिक टर्म्स हैं, वो टर्म्स भी लिखते हैं। इफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, ओके, और इसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, तो आपको टर्म्स कॉपी पे लिखनी है। ये फॉर्मूले यूज होने वाले हैं आपके। सबसे पहले आएगा कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट क्या होता है, वो होता है ऐसे जेड के ऊपर ऐसे बार लग जाता है, ओके, इज इक्वल टू आयोटा के साथ जो भी निशान है वो बदल जाएगा, यानी कि प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला लिख लीजिए, और वो फॉर्मूला होता है आपके पास मल्टीपल इनवर्स, मल्टीपल इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर -1 हो जाएगी, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं a प्लस आयोटा b, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी पावर माइनस, मतलब कि ये डिवाइड में आ जाएगा a प्लस आयोटा b। और डिवाइड में कभी भी आयोटा नहीं रहता, याद रखना डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा नहीं रहता, जैसे डिनोमिनेटर में कभी रूट नहीं रहता, आयोटा का मतलब रूट है। तो आप इसे क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे a माइनस आयोटा b अपॉन में a माइनस आयोटा, और जब इसे रैशनलाइज को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा a माइनस आयोटा b अपॉन में ये a प्लस बी और a माइनस बी, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस आयोटा b का होल स्क्वायर, और जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो a माइनस आयोटा b अपॉन में a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है ना, तो -1 और b स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a माइनस आयोटा b अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज मल्टीपल इनवर्स, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म अगर ये है तो उसका मल्टीपल इनवर्स ये है, ओके ना। ये आ गया आपके पास क्या, कॉन्जुगेट, फिर मल्टीपल इनवर्स। अब आता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे हम ऐसे जेड के मोड से दिखाते हैं, है ना। प्रेजेंटेशन देख लो, यहाँ पर देखो, पहली प्रेजेंटेशन ये है, दूसरी ये है, और तीसरी अब ये आ गई, है ना। ये सिंबल्स आपको याद रखने बहुत सिंपल है। रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इसे हम आर से भी रिप्रेजेंट करेंगे, आर की जरूरत जहां पड़ेगी, आर इज इक्वल टू मॉड्यूलस होता है, याद रखिएगा। उसके बाद लास्ट आता है आपके सामने आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट, ओके। अब आर्ग्यूमेंट क्या होता है, ये होता है tan थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए, इमेजिनरी पार्ट अपॉन में रियल पार्ट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है, ओके। तो ये हो गया आपके पास। अगर मैं आपसे एंगल की बात करूंगा तो यहाँ पर जो आपका प्लेन होता है, ज्योमेट्रिकल प्लेन, उस पर आपको याद रखना है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। आपको ट्रिग्नोमेट्री का ये प्रोसेस आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन पे ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन दे रखा है, उसके अंदर सारे रूल्स हैं और वो रूल्स आपको जरूर याद होने चाहिए, ओके। यहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए, थीटा होता है, ये होता है पाई माइनस थीटा, यानी ऊपर से चलते हैं तो थीटा और पाई माइनस थीटा, ओके। नीचे से जब चलेंगे हम क्लॉकवाइज तो ये आ जाएगा माइनस थीटा और ये जाएगा माइनस का पाई माइनस थीटा, यानी ऊपर से चले तो पॉजिटिव की दिशा में चले और नीचे से आए तो फिर नेगेटिव की दिशा में, ऐसे याद रखिएगा। इसका इस्तेमाल जब करेंगे तो आपको और डिटेल में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं और पोलर फॉर्म लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, तो एक पोलर फॉर्म भी होती है, पोलर फॉर्म।
तो पोलर फॉर्म का फॉर्मूला होता है z इज इक्वल टू यानी कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये आपकी पोलर फॉर्म है। बहुत सिंपल है। आपको r की वैल्यू और थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगा वो आपको मैंने बताना है। मॉड्यूलस और आर्गुमेंट्स कैसे निकलता है, ठीक है ना, उससे निकलेगा। तो होप सो गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक रूल्स हम यूज करेंगे अभी, ठीक है ना। आपको वो रूल समझ में आ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, एक एक करके क्वेश्चंस करेंगे, साथ साथ होमवर्क भी करेंगे। तो हम क्वेश्चन पे आ चुके हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, कहता है इवेल्युएट। इवेल्युएट और क्या इवेल्युएट करने को कहता है। पहला क्वेश्चन है, ये कहता है आयोटा की पावर 5। दूसरा क्वेश्चन है जिसे इवेल्युएट करना है, आयोटा की पावर आपके सामने दे रखा है यहाँ पर 19। तीसरा क्वेश्चन है जिसमें आप लिखेंगे आयोटा की पावर 135। चौथा क्वेश्चन है जिसमें आप लिखेंगे आयोटा की पावर माइनस का 999। एंड पांचवा क्वेश्चन है जिसमें आप लिखेंगे आयोटा की पावर 528। अब देखो आपको करना क्या है। आपको पहले तो कुछ बेसिक कंडीशन पता होनी चाहिए। आयोटा क्या होता है, रूट ऑफ -1। इसकी जरूरत नहीं होती हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। आयोटा क्यूब कितना होता है, माइनस आयोटा। और आयोटा की पावर 4 कितना होता है, 1। ये चार टर्म्स याद रखनी है। जितनी भी टेबल होती है इन चार टर्म्स के बाद वो रिपीट होने लग जाती है। तो यहाँ पर जो पावर दे रखी है उसको आप 4 से डिवाइड करिए। अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 वन जा 4 और रिमाइंडर 1 बचेगा। जो रिमाइंडर बचेगा वही आयोटा की पावर हो जाएगी। यहाँ भी इसे 4 से डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16, रिमाइंडर 3 बचेगा। अब इसे जब कट करेंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा। देख सकते हो, देखो ऐसे डिवाइड करना आपको आना चाहिए, है ना। 4 4 जा 16, ये आ गया रिमाइंडर। ओके, तो यहाँ पर आयोटा की पावर कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पर देखिए 4 से डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12 और उसके बाद 1, देन 4 3 जा 12, देन रिमाइंडर 3 ही बचेगा। तो कितना आ जाएगा, आयोटा की पावर 3। यहाँ पर आप देखेंगे तो नेगेटिव है, से पहले पॉजिटिव बना दीजिए, आयोटा की पावर 999 कर दीजिए। उसके बाद इसे डिवाइड करिए 4 से। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8 एंड देन 1, देन 4 4 जा 16, देन 3 एंड देन 4 3 जा एंड देन 4 3 है। ओके, तो 36 आएगा, है ना। 4 8 जा 36, 36 है तो 36 9 3 आएगा यहाँ पर। वाह भाई वाह, सब में 3 आ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए मैं लिख के दिखाता हूँ, 999 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 1 9 एंड देन फिर उसके बाद आ जाएगा कितना, 4 4 जा 16 3 9 4 8 जा 32। ओके, तो यहाँ पर नहीं 4 9 आएगा ना, 36 तो 3 आएगा। ओके, तो फिलहाल ये आपके पास आ गया क्या, 3। तो यहाँ फिलहाल कितना आ गया, 3। तो अच्छा यहाँ पर करेंगे हम डिवाइड तो कितना आ जाएगा, ये 4 से डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4 एंड देन 4 3 जा 12 एंड 4 2 जा। तो ठीक है, आपका यहाँ पर आ गया आयोटा की पावर 0। कोई रिमाइंडर नहीं बचा ना, देखो ना रिमाइंडर कोई नहीं बचा। आपको रिमाइंडर ढूंढना है, यहाँ पर रिमाइंडर 0 बचा, है ना। यहाँ पर रिमाइंडर आप इसे सॉल्व करेंगे 3 बचा। ओके, तो ये है आपके पास यहाँ तक की कंडीशन। अब आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हम आयोटा की जो बड़ी से बड़ी पावर है उसको हम इसके अंडर में लेके आएंगे। याद रखना, हमें पावर 4 के अंडर में लेके आना है और 4 से डिवाइड करना है, साइकिल वही आएगी हमेशा। तो आयोटा की पावर 1 कितना था भाई, आयोटा की पावर 1 तो ये था, √−1। तो इसे आयोटा की पावर 1 का इसका आंसर आ जाएगा, वो आयोटा आएगा। आयोटा की फॉर्म में देंगे, √−1 की फॉर्म में नहीं देंगे। आयोटा की पावर 3 का आंसर क्या था, ये देखिए माइनस का आयोटा था, तो इसका आंसर माइनस आयोटा आ गया। और आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा आ गया। यहाँ पर भी आप सॉल्व करेंगे तो 1/माइनस आयोटा, और नीचे आयोटा नहीं रहता तो आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा आपके पास आयोटा और नीचे आ जाएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो ये हो जाएगा -1। फाइनली आयोटा इज द फाइनल आंसर। और यहाँ पर आयोटा की पावर 0, तो आयोटा की पावर 0 1 होता है। किसी भी संख्या की पावर 0 आंसर 1 होगा ना, ये आयोटा है इसकी पावर 0 है। तो मैंने ये कंप्लीट आपको बताया कि अलग अलग कैसे सॉल्व करते हैं। आपको सिर्फ 4 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आएगा वही आयोटा की पावर
हो जाएगी और उसके बाद हम इसको फॉलो करेंगे और फॉलो करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ ताकि आप अच्छे से इसे कर पाए, और ये जो होमवर्क मैं आपको देने वाला हूँ ये आपको जरूर करना है। ये सेकंड क्वेश्चन का होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको। यहां पर लिखता हूं फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, आयोटा की पावर 49 प्लस आयोटा की पावर 68 प्लस आयोटा की पावर 89 प्लस आयोटा की पावर 110। एंड सेकंड क्वेश्चन का होमवर्क आपका है आयोटा की पावर 30 प्लस आयोटा की पावर 80 प्लस आयोटा की पावर 120। इसके सॉल्यूशन के लिए मैंने कंप्लीट इसे सॉल्व कर दिया है और वो पीडीएफ की फॉर्म में होगा और वो आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा। इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाइएगा, सबसे टॉप पर मैंने पिन कमेंट कर रखा होगा, वहां पर जाके आप सीरियल वाइज देख सकते हैं। सेक्शन वाइज है, उसमें टाइम आपको मेंशन करा हुआ मिलेगा, तो आप वहां जाके इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। पीडीएफ सॉल्यूशन इसका अवेलेबल है। ओके, अगर आप सॉल्व करते हैं और आपको आंसर मैच कराना है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के पास। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। और वो क्या होती है, a प्लस आयोटा b। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। इस फॉर्म में आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको एक्सप्रेस करना है। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, 1 माइनस आयोटा अपॉन में 1 प्लस आयोटा। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए और वो है 2 प्लस आयोटा की पावर 3 अपॉन में 2 प्लस 3 आयोटा। एंड तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए और तीसरा क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा और उसके बाद है 1 प्लस का √3 आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा। इसे आपको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, इसे आपको एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि इस तरीके से लिखना है, यानी कि रियल उसमें अलग होना चाहिए और इमेजिनरी अलग। अभी नहीं दिख रहा, तो तीनों क्वेश्चन एक एक करके करते हैं। मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, आप सेकंड और थर्ड भी करेंगे, और ऑफ कोर्स ये होमवर्क है आपका सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन। और अगर आपसे ये नहीं होता है तो मैंने आपको बताया है कि इसकी और इसकी पीडीएफ अवेलेबल होगी, आप कमेंट में जाके उसे देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सॉल्यूशन मेरा फर्स्ट का है। फर्स्ट का सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको लेट करना पड़ेगा z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा अपॉन में 1 प्लस आयोटा, है ना। इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब। मैं फॉर्मूला आपके सामने लिख देता हूं ताकि थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन ना हो। ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर। ओके, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करो, स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी, बहुत आसानी से बनेगी। उसके आगे का काम मैं यहाँ बताने वाला हूँ। यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद आगे का काम मैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में बताने वाला हूँ, फिर करिएगा, ठीक है ना। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या होता है, नीचे यानी डिनोमिनेटर में कभी आयोटा नहीं होता, अगर होता है तो रैशनलाइज करिए। तो मैंने यहाँ पर रैशनलाइज करना है, z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा अपॉन में 1 प्लस आयोटा इनटू में अपोजिट साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड। देख सकते हो बहुत सिंपल है ना। सबसे पहले मैंने डिनोमिनेटर को डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया। तो आगे यहाँ पर z इज इक्वल टू, ऊपर देखिए सीधी सीधी मल्टीप्लाई है, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 आएगा, माइनस 1 की मल्टीप्लाई माइनस 1 में करेंगे आयोटा में करेंगे सॉरी, तो माइनस आयोटा आएगा, माइनस आयोटा की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस आयोटा आएगा, और माइनस आयोटा की मल्टीप्लाई माइनस आयोटा में करेंगे तो प्लस का आयोटा का स्क्वायर आएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। नीचे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ओके, नाउ z इज इक्वल टू 1 माइनस का 2 आयोटा। देख सकते हो आयोटा और आयोटा जोड़ देंगे, वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे कि नॉर्मली हम कैलकुलेशन करते हैं। देन उसके बाद आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है अपॉन में 1, 1 का स्क्वायर 1, और आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और यह आ जाएगा माइनस का 2 आयोटा अपॉन में 1 प्लस 1, इसे जोड़ेंगे तो 2 आएगा।
तो z इज इक्वल टू माइनस का आयोटा होगा, तो हम लिखेंगे z इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा, 0 माइनस आयोटा, सॉरी 0 माइनस आयोटा। ओके, तो फाइनली ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। यही थी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि a की वैल्यू क्या है इसमें, a की वैल्यू यहाँ पर 0 है और b की वैल्यू क्या है -1, यानी कि रियल पार्ट 0 और इमेजिनरी पार्ट -1। तो इसी तरीके से आपको बाकी के ये दो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी करने हैं, एक ये और एक ये। कॉपी कर लीजिए और इसे खुद से करने की कोशिश करेंगे। मैंने बता दिया है सॉल्यूशन अवेलेबल है, तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको करते वक्त, ठीक है ना, अच्छे से करेंगे आप। सेकंड क्वेश्चन के पास चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन था, हमारा थर्ड था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फोर्थ। फोर्थ में कहता है फाइंड, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, फाइंड द रियल values of x and y if, यहां पर पहला क्वेश्चन दे रखा है और पहला क्वेश्चन है आपके सामने x प्लस आयोटा y एंड देन 2 माइनस का 3 आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। सेकेंड क्वेश्चन आपको करना है 3x माइनस का 2 आयोटा y एंड देन 2 प्लस आयोटा की पावर 2 इज इक्वल टू 10 और 1 प्लस आयोटा। ओके, ये दो क्वेश्चन है। इसमें आपको पहले क्वेश्चन को मैं करा देता हूं, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन मैं करा देता हूं। और सिंपली कैसे करेंगे, सबसे पहले इस लेफ्ट वाले पार्ट को स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, अगर नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म ही पहले बनाई जाएगी। राइट वाले पार्ट में भी अगर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया जाएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर तो x की मल्टीप्लाई दोनों में कर देंगे, ये हो जाएगा 2x माइनस का 3x आयोटा, देन y की मल्टीप्लाई दोनों में कर देंगे प्लस का 2y आयोटा, देन माइनस 3y आयोटा स्क्वायर। देखो आयोटा आगे लिखिए संख्या से या पीछे लिखिए, फर्क नहीं पड़ता, बस आयोटा होना चाहिए, इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा आ जाएगा। यहाँ है 2x और देखेंगे आप गौर से इन दोनों में से आयोटा कॉमन आ रहा है, अब प्लस का लिखेंगे बाहर, माइनस का 3x और प्लस का 2y। ओके, माइनस बाहर नहीं लिखिएगा, क्योंकि अगर माइनस बाहर लिख देंगे तो फिर साइन चेंज करने पड़ेंगे, अभी साइन नहीं चेंज करने पड़े। माइनस का 3y आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, 4 प्लस आयोटा। अब देखेंगे ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस होता है, ये भी एक रियल पार्ट है और ये भी एक रियल पार्ट है, तो लिखेंगे 2x प्लस का 3y, एक रियल पार्ट ये हो गया, माइनस का 3x प्लस का 2y आयोटा, एक रियल पार्ट ये हो गया, इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। नाउ क्या करना है यहाँ पर, बाय कंपेयरिंग वी गेट, हमें क्या मिला, हमें रियल पार्ट से रियल पार्ट का कंपैरिजन करना है। इसके पास आयोटा नहीं है, इसके पास भी आयोटा नहीं है, दोनों इक्वल है, तो लिखेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, और इमेजनरी पार्ट जिसके साथ आयोटा है और इमेजनरी पार्ट ये वाला आयोटा वाली टर्म्स, इसको एक साथ लिखेंगे, तो माइनस का 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 1। देखिए ना, आयोटा के साथ में 1 है, यहाँ पर आयोटा के साथ में पूरी संख्या है। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, तो आप मल्टीप्लाई कराइए इसमें 3 की और इसमें मल्टीप्लाई 2 की कराइए, तो जब 3 की मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 6x प्लस का 9y इज इक्वल टू 12। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस का 6x प्लस का 4y इज इक्वल टू 2, एंड देन ये कैंसिल हो जाएगा, 9 और 4 13 होते हैं, y इज इक्वल टू ये 14 आ जाएगा। ओके, बहुत सिंपल है। अब आप इसमें से y की वैल्यू निकाल लेंगे और y की वैल्यू आ जाएगी 14 अपॉन में 13, दिस इज y। इस y की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, कहीं भी रख सकते हैं, मैं इसे उठा के यहाँ रखने वाला हूँ। तो जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पहले 2x लिखेंगे, फिर 3 y की वैल्यू लिखेंगे, 14 अपॉन में 13 इज इक्वल टू 4। उसके बाद आप इसे राइट साइड में ले जाएंगे, मल्टीप्लाई कराने के बाद ये आ जाएगा आपके पास 2x इज इक्वल टू 4 माइनस का 42 अपॉन में 13, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा आपके पास 52 और माइनस का 42 अपॉन में 13। ओके, नाउ 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 10 अपॉन में 13, और जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2 डिवाइड में, तो
टू डिवाइड में आएगा तो यहाँ लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 10 अपॉन में 13 इंटू में 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 5 अपॉन में 13। तो x की वैल्यू आ गई 5 अपॉन में 13। आपसे x और y की वैल्यू पूछ रहा था, तो x की वैल्यू 5 अपॉन 13 आ गई है और y की वैल्यू 14 अपॉन 13 आ गई है। दिस इज द आंसर। तो आपको समझ में आया किस तरीके से करना है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। कुछ भी फॉर्म में दे रखा हो, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के, 3 संख्याएं बनेंगी, एक बार 4 बनेगा, एक बार आयटा स्क्वायर बन जाएगा 1, तो फिर 2 संख्या बन जाएगी, फिर उसके बाद 2ab यानी कि 4 आयटा, उसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे इसकी और फॉर्म बनाएंगे। कैसी फॉर्म बनाएंगे? ऐसी, उसमें आयोटा, बिना आयटा वाली टर्म्स एक तरफ होनी चाहिए और आयटा वाली टर्म्स दूसरी तरफ। फिर कंपेयर कर देंगे, ये 10 की मल्टीप्लाई करा के दोनों तरफ कंपेयर कर देंगे और फिर दो इक्वेशन बनेगी एंड दोनों को सॉल्व करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, तो आप इसे अच्छे से करिएगा। आसान क्वेश्चन है, ये एक होमवर्क दे दिया मैंने, सॉल्यूशन इसका अवेलेबल होगा, आप सॉल्यूशन को जाके देख सकते हैं। जब आपने खुद से होमवर्क कर लिया तो सॉल्यूशन देख सकते हैं। अब फोर्थ के बाद आते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन के पास। ये फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है फाइंड द मल्टीपल इनवर्स। पहले कंजुगेट ले लेते हैं, चलो। फाइंड द कंजुगेट है ना, ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने क्या दे रखा है? फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कंजुगेट निकालना, याद रखना, 4 माइनस का 5 आएगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है? सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है 1 अपॉन में 3 प्लस का 5 आयोटा। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है? उसमें दे रखा है 3 माइनस का आयोटा का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस आयोटा। ओके, तो और फोर्थ में बताया था, फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है 1 प्लस आयोटा और 2 प्लस आयोटा अपॉन में 3 प्लस आयोटा। कंजुगेट निकालना है इन सभी का। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए होती है हमें। हम लेट करेंगे, पहले क्वेश्चन की बात हो रही है, हम लेट करेंगे z इज इक्वल टू 4 माइनस 5 आयोटा और देखेंगे तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तो बस सीधा सीधा कंजुगेट लगा दीजिए। कंजुगेट कहता है 4 प्लस का 5 आयोटा, यानी कि जो भी आयोटा के साथ है उसके निशान को बदल दीजिए। ओके, नेक्स्ट की बात करें, सेकंड क्वेश्चन की बात करें, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या होता है? सेकंड क्वेश्चन में आपके सामने ये दे रखा है, क्या है ये? सेकंड क्वेश्चन में यहां लिखूंगा, पहले z इज इक्वल टू लिखेंगे 1 अपॉन में 3 प्लस का 5 आयोटा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है भाई, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करा के 3 माइनस का 5 आयोटा अपॉन में 3 माइनस का 5 आयोटा, रैशनलाइजेशन करना बताया है। ये हो जाएगा 3 माइनस का 5 आयोटा अपॉन में नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, तो आप लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस का 5 आयोटा का स्क्वायर, फिर आप लिखेंगे 3 माइनस का 5 आयोटा अपॉन में ये हो जाएगा 9 माइनस का 5 का स्क्वायर 25 होता है आयोटा का स्क्वायर। देन आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 होता है, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू 3 माइनस 5 आयोटा अपॉन में, और ये हो जाएगा आपके पास 9 माइनस का 25 माइनस का 1। अब अगले स्टेप में कर देते हैं माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 5 आयोटा अपॉन में 9 प्लस का 25, और 9 को और 25 को ऐड करेंगे आप, 9 को और 25 को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 34। z इज इक्वल टू, यही लिख देते हैं, 3 माइनस का 5 आयोटा अपॉन में 34। अब आप क्या करेंगे? इस 34 को आप सेपरेट करेंगे, एक बार इसके अपॉन में, एक बार इसके अपॉन में। अब जब सेपरेट करेंगे तो आएगा 3 अपॉन में 34 माइनस 5 अपॉन में 34 आयोटा, याद रखिएगा। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, देख सकते हो आप कैसे बनाया गया है। बहुत आसान है लेकिन करना आपको पड़ेगा। ये क्वेश्चन था, इसको रैशनलाइज करा, फिर सॉल्व करा, देन स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया, रियल अलग हो गया, इमेजिनरी अलग हो गया। अब इसका कॉन्जुगेट ऑफ जेड, जिसे हम लिख के दिखा सकते हैं जेड के ऊपर ऐसे बार, ऐसे लिख दोगे तो भी कॉन्जुगेट ऑफ जेड होगा। 3 अपॉन में 34 प्लस का 5 अपॉन में 34 आयोटा हो जाएगा और ये आंसर है। बाकी के दो जो है वो आपके होमवर्क है ऑफ कोर्स,
पहले आप ऊपर फॉर्मूला लगाइए, फिर रैशनलाइजेशन करके आप स्टैंडर्ड फॉर्म बनाइए। मेन काम तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने का है, फिर आयोटा के साथ वाली संख्या को के निशान को बदल देंगे। ऐसे इसे पहले मल्टीप्लाई कराइए, देन इसे भी सॉल्व करिए। और याद रखना और किसी को नहीं चेंज करना, माइनस का प्लस हो जाता है और प्लस का माइनस। अगर यहाँ प्लस लिखा होता तो यहाँ माइनस लिखता मैं। आंसर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन था? सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फाइंड द मल्टीपल इनवर्स of the following complex number। तो मल्टीपल इनवर्स निकालना है जी। पहला क्वेश्चन जो मैं कराने वाला हूं वो है 1 माइनस आयोटा। ओके, और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो आप करने वाले हो वो है 1 प्लस आयोटा √3 का होल स्क्वायर। यानी कि सेकंड क्वेश्चन आप करो। चलो सेकंड क्वेश्चन मैं कराता हूँ, हर बार आसान क्वेश्चन मैं कराऊंगा ऐसा जरूरी तो नहीं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, और सेकंड क्वेश्चन मैं करा देता हूँ आपको। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, आप पहले तो z लेट कर लीजिए कि z इज इक्वल टू 1 प्लस का आयोटा √3 का स्क्वायर। बहुत सिंपल है। अब फॉर्मूला लगाएंगे क्या, 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा √3। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1 आएगा, ये प्लस का आयोटा स्क्वायर आएगा और ये 3 आएगा, है ना, रूट से कट जाएगा ना स्क्वायर। तो उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर 2 आयोटा √3। ओके, लेकिन आयोटा स्क्वायर की बात जब करते हैं तो आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, तो माइनस का 3 हो जाएगा, ये है ना, ये माइनस का 3 हो जाएगा प्लस का 2 आयोटा √3, ये z है। देन z इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 2 आयोटा √3। यहाँ तो क्वेश्चन शुरू हुआ है। यहाँ से ये जो जितना स्टेप मैंने कर दिए ना, ये स्टेप आपको यहाँ पर करने नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम मल्टीपल इनवर्स की। हमारा टॉपिक तो यही था ना, फाइंड द मल्टीपल इनवर्स। तो लिखेंगे मल्टीपल इनवर्स, और मल्टीपल इनवर्स होता है z के ऊपर पावर -1, यानी कि माइनस का 2 प्लस का 2 आयोटा √3 की पावर -1। अब बस इसे सॉल्व करना रह गया, आंसर आ गया 1 अपॉन में -2 प्लस का 2 आयोटा √3। और मैंने बताया कि नीचे कभी आयोटा नहीं रहता, तो अगर है तो रैशनलाइज करेंगे। तो कैसे रैशनलाइज करेंगे ये भी समझना होगा। यहाँ पर बीच वाले निशान जो होते हैं ना, बीच वाले निशान यानी कि ये वाला निशान, इसके निशान बदलते हैं, इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे माइनस का 2 माइनस का 2 आयोटा √3 अपॉन में माइनस का 2 आयोटा √3। एक तरीका तो ये है। दूसरा आप माइनस कॉमन ले लीजिए। अभी मैंने इसे a और इसे b माना है, आप देख सकते हो बिल्कुल क्लियर है, a अलग है और b अलग है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब आपको क्या करना है इसमें, आप ऊपर तो लिखेंगे माइनस का 2 आयोटा √3 और नीचे लिखेंगे a स्क्वायर, यानी कि माइनस का 2 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब भाई a प्लस बी माइनस बी है ना, तो आ जाएगा 2 आयोटा √3 का स्क्वायर। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, यह आ जाएगा z की पावर -1 यानी कि मल्टीपल इनवर्स ऑफ z माइनस का 2 आई √3 अपॉन में ये हो जाएगा 4, देखो ना, -2 का स्क्वायर 4, देन उसके बाद माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर इंटू में 3, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 आयोटा √3 अपॉन में ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा आपके पास माइनस 4 दिया 12 होते हैं, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो फाइनली माइनस का 2 आयोटा √3 अपॉन में ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 12 और 4 कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। अलग अलग कर लेते हैं, माइनस का 2 अपॉन में 16 माइनस का 2 आयोटा √3 अपॉन में 16। क्लियर है, बहुत सिंपल है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे आगे, तो आ जाएगा माइनस का 1/8 एंड देन माइनस का √3 अपॉन में √3 आयोटा अपॉन में 8, या फिर आयोटा √3 अपॉन में 8। बात एक ही है, आयोटा आगे लिखो या पीछे। ये मैंने कठिन वाला क्वेश्चन करा दिया। अब आसान वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ओके, नेक्स्ट 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब 7वां बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है।
क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर कहता है राइट या कन्वर्ट भी कह सकता है द कॉम्प्लेक्स नंबर राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म। अब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दे भी रखी होगी या स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं भी दे रखी होगी तो भी पोलर फॉर्म बनानी है आपको। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखा है माइनस का 3√2 प्लस का 3√2, ये श्योर आता है क्वेश्चन पेपर में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आपके लिए होमवर्क दे देता हूं, वो ध्यान से समझिएगा। वो है आपके पास 1 प्लस का 2 कैप आई अपॉन में 1 माइनस का 3 कैप आई। ओके, दोनों ही क्वेश्चन में आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि पहले तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है, पोलर फॉर्म बनानी है। सेकंड वाले में आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी पड़ेगी, यानी कि इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा, फिर सॉल्व करेंगे। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, लेट करना है सबसे पहले z इज इक्वल टू माइनस का 3√2 प्लस का 3√2 आयोटा। हम लिखेंगे बट कॉम्प्लेक्स नंबर इज z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b या फिर b आयोटा बाय कंपेयरिंग वी गेट। हम कंपेयर करने के बाद क्या पाते हैं, a की वैल्यू आती है हमारे पास माइनस का 3√2, देख सकते हो ये a है और ये देखिए यहाँ पर a की जगह पर यानी कि रियल पार्ट की जगह पर, फिर b की जगह b क्या होता है, आय के साथ जो संख्या यानी कि आयोटा के साथ जो संख्या मल्टीप्लाई में उसे b कहते हैं। यहाँ पर आय के साथ क्या दे रखा है, 3√2 दे रखा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3√2 पॉजिटिव का है। अब मैंने आपको जो बताया था वो रूल याद करिए, पोलर फॉर्म हमारे पास क्या होती है वो याद करिए। पोलर फॉर्म होती है z इज इक्वल टू आर ब्रैकेट ऑफ कॉस थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा, ये पोलर फॉर्म होती है। आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू अगर हमने निकाल ली तो हमारा आंसर आ जाएगा, और यही निकालना है बस हमें। देखिए कितना आसानी से निकलेगा। आर की वैल्यू हमारे पास होती है, क्या होती है आर की वैल्यू, ये है हमारे पास रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास आर की वैल्यू है। तो r इज इक्वल टू आ जाएगा रूट ऑफ ए की जगह पर माइनस का 3√2 का होल स्क्वायर प्लस का 3√2 का होल स्क्वायर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। r इज इक्वल टू, देखो माइनस है तो प्लस बन जाएगा, देखो ये वाला माइनस प्लस बन जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 होता है और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस माइनस, फिर उसके बाद प्लस आएगा, 3 3 9 इंटू में 2, तो 9 दूनी 18 होते हैं, तो 18 और 18 कितने होते हैं, 36 हो जाएंगे, और ये आ जाएगा 6। कितना आसान है, आर की वैल्यू 6 आ गई। अब आप दूसरी वैल्यू निकालिए टेन थीटा, आप निकालिए टेन थीटा। टेन थीटा होता है b अपॉन ए, और b की वैल्यू है 3√2 और a की वैल्यू है माइनस का 3√2। आप इसे कैंसिल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस का 1। अब यहां से आपको कुछ वैल्यूज पता होनी चाहिए। मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्री जो है उसका इंट्रोडक्शन जो मैंने कराया है, अप्लाइड मैथ फर्स्ट में है ट्रिग्नोमेट्री, तो उसमें मैंने इंट्रोडक्शन कराया है और आपको डिस्क्रिप्शन में ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन मिलेगा। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस जो आएंगी ना पोलर फॉर्म में स्पेशली, वो आपकी सॉल्व हो सकती है। ये होता है माइनस का 1 की वैल्यू होती है 10π/4। उसके बाद हमारा होता है ये ग्राफ। इस ग्राफ के अंदर ध्यान से समझना, आप देखो ये संख्या a की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है और b की वैल्यू पॉजिटिव है, ये डिसाइड करेगा। देखो ग्राफ के हिसाब से चलना, ये पॉजिटिव ऑफ x होता है, ये नेगेटिव ऑफ x होता है, ये पॉजिटिव ऑफ y होता है, ये नेगेटिव ऑफ y होता है। नीचे कौन सा क्वाड्रेंट होगा जिसमें से पहली संख्या नेगेटिव, ये x की तरह ट्रीट होगा, ध्यान रखना, और यहाँ पर सेकंड जो है वो पॉजिटिव। तो पहली संख्या नेगेटिव देखो ये मिल रहा है आपको लेफ्ट में, और सेकंड जो पॉजिटिव है ये ऊपर की तरफ दिख रहा है ना, नेगेटिव पॉजिटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। याद रखने वाली बात है ये थीटा होता है, ये पाई माइनस थीटा होता है, पाई माइनस थीटा। ओके, तो ये सेकंड वाले क्वाड्रेंट पे फॉलो करेगा। तो थीटा की वैल्यू यानी कि यहाँ पर थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस π/4। इस वाले माइनस का कोई लेना देना नहीं है, याद रखना, इसने सिर्फ इतना काम किया कि यहाँ तक पहुंचा दिया, इस माइनस की जरूरत नहीं है आपको, इस माइनस को देखना है।
हालांकि इससे भी काम चलता है, इससे ये काम चलता है कि सेकंड क्वाड्रेंट पे 10 पॉजिटिव होगा, लेकिन हम इसे देखते ही नहीं है। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 पाई बाई 4 आएगा। देखो 4 में से 1 गया तो 3 बचा। थीटा भी आपके सामने है, आर भी आपके सामने है, दोनों वैल्यूज को उठा के कहाँ रखने वाले हैं हम यहाँ रखने वाले हैं, यहाँ। ओके, तो पोलर फॉर्म आपके सामने आ जाएगी, यहाँ लिखिए पोलर फॉर्म z इज इक्वल टू आर लिखेंगे पहले 6, फिर ब्रैकेट cos थीटा की जगह पर 3 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाई 4। बहुत सिंपल है, अगर आप प्रॉपर तरीके से करते हो। देखो पोलर फॉर्म आता है एग्जाम में और आपको ये करना है, तो सीखने के लिए मैंने आपको एक होमवर्क भी दे दिया है। आपके सामने ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है, आप इसे करिएगा। पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म बनाइए, फिर ए और बी निकालिए जैसे मैंने निकाला ए और बी, फिर दो फॉर्मूले लगाइए मॉड्यूलस और आर्गुमेंट के, देन पोलर फॉर्म आपसे हो जाएगी। और अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ओके।